मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में। यहाँ पर बात करेंगे। इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और आपके सारे कंसेप्ट बिल्कुल बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 1। आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s किस रूप से संबंधित होगा। 5 क्रमिक पूर्णांक का योग s है। अगर हम x मान लें कि पहला पूर्णांक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे x + 1 क्रमिक है, फिर x + 2 हो जाएगा, फिर x + 3 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। ये आपके 5 पूर्णांक हो जाएंगे जिनका योग दे रखा है आपको s। तो इनका योग कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5, मतलब लिख लेंगे कि 5x + 1 2 3 3 6 4 10 बराबर आ जाएगा आपका योग है इनका s। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है तो सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो लिख लेंगे कि 5x बराबर आ जाएगा आपका s - 10, ये s लिखा हुआ है, ठीक है। तो 5x बराबर इतना है तो x का मान निकालेंगे, केवल x बराबर आ जाएगा आपका s - 10 और बटे में आपका आ जाएगा 5। ये किसका मान आ जाएगा, आप कहेंगे ये x का मान आ जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, सबसे बड़ा पूर्णांक। सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा आपका है, x + 4 है, तो x का मान रख दो इसमें। तो s - 10 बटे 5 ये हो जाएगा x का मान, और +4 है तो इसमें +4 ऐड कर देंगे। इसको हल कर लो आप लोग अब। तो ये हो जाएगा आपका s - 10 प्लस 4 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 और बटे में आपका 5 है। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, इसको हल करेंगे यहाँ पर। तो s - 20 से 10 जाएगा तो प्लस का 10 बचेगा, तो s + 10 और बटे में आपका जाएगा 5, s + 10 बटे 5। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, यहाँ पर श्रेणी दी गई है आपको 1 2 3 के कितने पदों का योगफल 5050 होगा, कि कितने पदों का योगफल। ठीक है, ये तो है, देखो फॉर्मूला होता है हमारा पदों का योगफल बराबर SN बराबर होता है n/2 × a + n - 1 × d। ठीक है, ये होता है 2a + n - 1 × d। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होता है। अब कह रहा है आपसे कि श्रेणी के कितने पदों का योगफल 5050 होगा। यहाँ पे ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है, ये भी समझ लो आप लोग। देखो, ए का मतलब होता है कि पहला पद, ए वाला क्या होता है, ए का मतलब होता है प्रथम पद। एन वाला होता है कुल कितने पद हैं, कुल पदों की संख्या, एन वाला होता है कुल पद। डी क्या होता है, यहाँ पे डी होता है सारवंतर। क्या होता है, सारवंतर। आप कहेंगे सारवंतर क्या होता है, अगर हम दूसरे से पहला घटाएं तो कितना आएगा, 1, तीसरे से दूसरा घटाएं कितना आएगा, 1, मतलब पद का अंतर, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, उसे कहते हैं सारवंतर। कोई श्रेणी होगी जिस कहते हैं समांतर श्रेणी, तो उसके पदों का अंतर कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक समांतर श्रेणी ही दे रखी है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए यहाँ पे क्या, और SN क्या है, पदों का योग, इतना था। अब समझ लो आप लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएंगे। बस आपको करनी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहेगा, आप लोग सारी चीज़ों को सीख जाएंगे। हम एक बार फॉर्मूला फिर से लिखते हैं कि SN बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। ये था फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब हमसे कह रहा है SN पदों का योग दे रखा है 5050, तो हम लिख लेंगे 5050 बराबर कितने पद, कितने पद मतलब n पता नहीं है हमें, तो लिख लें n/2 लिख लें। 2 गुणा a का मान कितना है, पहला पद a क्या होता है, प्रथम पद, और प्रथम पद कितना है 1, तो आप कहेंगे 1, तो 1 लिख लें, प्लस n पता नहीं है हमें, -1 × d क्या होता है, इनके बीच का अंतर, उसे कहते हैं सारवंतर, d होता है वो। ठीक है, वो कितना 1 है आप बताएंगे तो 1 लिख लेंगे, बस इसको हल करना है। ठीक है, इसको हल करेंगे और हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे हल करेंगे आप लोग समझना सही से। अगर 2 का मल्टीप्लाई हम लोग कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 2 का 0 में 0, 2 पंचे 10 का 0, यहाँ से 1 तो 1, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा आपका 10,100 हो जाएगा इधर, बराबर n, इधर देखो 2 1 2 प्लस n - 1, इतना ये हो जाएगा।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो कॉपी कलम को साथ में लेकर बैठिएगा और साथ में ही सॉल्व करते जाइएगा, तब आप समझ जाएंगे बेहतर। बराबर ये हो जाएगा आपका n इंटू, ये हो जाएगा आपका 2 से आपका 1 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस का n बचेगा, इतना बचेगा। ये आपका एक समीकरण बन जाएगा। अब देखो इसको हल करना होगा आपको, तो हल मत करो अभी। अब आप क्या करो, देखो आपसे कहा गया है कि n का मान मतलब कितने पद होंगे, ये पूछा गया कितने पद होंगे, तो आपको n का मान निकालना है। अब आप पता क्या करें, सबसे बेहतर है आपके लिए एक काम रहेगा, आप n का मान रख के देख लें। जैसे n का मान पहले आप 50 रख के देख लें इस समीकरण में, फिर आप 51 रख के देख लें, फिर आप 100 रख के देख लें, फिर आप 101 रख के देख लें। एक तो एक सही हो जाएगा, कौन सा, देखो अगर n की जगह पे हम 50 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 और इधर गुणा हो जाएगा आपका 50 है 51, तो ये 0 का 0 हो जाएगा, 5 एकन 5 पचम 25, ये कितना हो जाएगा 2550। होना कितना चाहिए 10, ये होना चाहिए 10,100 होना चाहिए। 50 से काम नहीं चलेगा, अगर n का मान 51 रखें तब भी काम नहीं चलेगा। चलो हम n का मान 100 रखते हैं, अगर n का मान 100 रखेंगे तो 100 गुणा और 1 प्लस n तो 101, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10100, ये इसके बराबर हो गया वैल्यू, ये वैल्यू सेम टू सेम हो गई। इसका मतलब 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि कितने पद हैं, तो n का मान हो जाएगा आपका 100। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपसे कह रहा है कि 15 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 15 पदों तक योगफल। योगफल के लिए सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है योगफल। अब देखो क्या कह रहा है, 15 पदों तक निकालना है, ठीक है। n कितना है, कह रहा है 15 पद, तो हमें n दे रखा है 15/2 लिख लो यहाँ पर, 2 गुणा a क्या होता है, पहला पद कितना दिया गया आपको 1, तो 1 लिख लो, प्लस n कितना दे रखा है आपसे, कह रखा है 15 पदों तक, लिखेंगे 15 माइनस 1 कर लेंगे। और d क्या होता है, इनके बीच का अंतर, देखो अंतर कितना है, 1 3 के बीच का अंतर 2, 3 2 5 के बीच का अंतर 2, अंतर कितना जाएगा 2, ठीक है। अंतर 2 आ रहा है तो उसका 2 से गुणा कर देंगे, बस इसको सॉल्व कर लो आंसर। तो 15/2, इसको देखो 2 1 2 प्लस 15 से गया 14 दूनी 28, इतना आ जाएगा आपका। तो देखो ये हो जाएगा आपका 15/2 गुणा 30, ये तो है। इसको हल करेंगे, 2 से काटेंगे इसको तो 15 आ जाएगा, 15 गुणा करेंगे हो जाएगा 15 15 225। अगला देखिएगा सवाल। अगला कह रहा है आपसे कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो 50 से कम हो और लेकिन 3 के सभी धनात्मक गुणज हों, जैसे गुणज की बात करें तो 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 3 3 9 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा। ऐसे ही 50 से कम तक जीना है और 48 तक, ठीक है, क्योंकि लास्ट हो जाएगा 48, 48 के बाद 51 आ जाएगा, 17 तो 51 होता है ना। तो हमसे कह रहा है कि 50 से कम और 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमने निकाल लिया, यहाँ तक हमें योगफल निकल आएगा। तो देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर 1 गुणज 3 हो जाएगा, 1 6 1 9 1 12 डायडल 15, फिर 18, ठीक है, 21, फिर 24, फिर 27, फिर 30, फिर 33, फिर 36, ऐसे आ जाएंगे आपके 48 तक। अब हमने पूछा इनका योगफल निकालना है, योगफल। तो सबसे पहले देखो जब कभी भी आपको योगफल पूछा है तो योगफल के लिए फॉर्मूला होता है कि एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लगा लो फॉर्मूला। ये पता है आपको, a क्या होता है प्रथम पद, n क्या होता है पदों की संख्या, d क्या होता है सारवंतर, ये तो आपको पता है। या आप एक फॉर्मूला और होता है, आप ये लगा सकते हैं कि n/2 इंटू a प्लस an, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, ये भी आपका योग का ही फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या है ये समझ लो, एस एन बराबर होता है n/2 के जितने भी पद हैं उसके बटे 2 कर लो। ए मान होता है पहला पद और एन मान होता है अंतिम पद, जैसे इसमें पहला पद है 3, अंतिम पद है 48, ये तो लिख लेंगे, लेकिन हमें एन का मान नहीं पता है कि इसमें पद हैं कितने, ये हमें नहीं पता है। तो सबसे देखो, तो यहाँ पर योग के लिए पहले इन फॉर्मूले को हम नहीं लगाएंगे, पहले हम निकालेंगे एन कितनी संख्या है, पहले हम ये निकालेंगे, ये तो निकालेंगे। देखो संख्या कैसे निकलेगी, संख्या के लिए फॉर्मूला होता है कि ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इससे हम इसको सॉल्व करके यहाँ से हम n का मान निकाल सकते हैं। इसको आप लोग सूत्र को कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इससे n निकालेंगे। देखो an क्या होता है अंतिम पद, कितना दिया गया आपको 48, तो हम लिख देंगे 48 बराबर a क्या होता है प्रथम पद, a क्या होता है प्रथम पद, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर। तो a है आपको 3 दिया गया, 3 लिख लेंगे, प्लस n पता नहीं है निकालना है इसको, -1 इंटू करेंगे डी कितना मान है आपका, डी क्या होता है इसके बीच का अंतर होता है ना, अंतर देखो कितना, आप देखेंगे अंतर हर जगह सेम है, कितना 3, तो 3 लिख लेंगे। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 48 से ये हम 3 माइनस करेंगे, ये वाले 3 माइनस हो जाएंगे 48 से, बचेगा 45 बराबर n-1 इंटू 3, तो अब 3 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे भाग,
3 से आप भाग कर दो पहले, तो हो जाएगा आपका 45/3, 45/3 बराबर n-1। तो 3 से काटो, 3 का 3, 5 15, ये जाएगा 15 बराबर n-1, -1 इधर लाएंगे तो जाएगा 15 + 1 यानी 16 बराबर n। n का मान कितना जाएगा, आप बताएंगे कि n का मान आ जाएगा आपका 16। n का मान कितना जाएगा 16, मतलब 16 पद हैं। हमें क्या पता लग गया यहाँ से, हमें ये पता लग गया कि पद कितने हैं, आप कहेंगे 16 पद हैं। अब जब 16 पद हैं तो हमें इसका योगफल निकालना है, योगफल निकालना है। तो योगफल के लिए सबसे अच्छी कंडीशन क्या है, इसको हटा दें, ठीक है, इसको हटा दें, हमें निकालना है योगफल। देखो योगफल निकालते हैं यहाँ पर। योगफल के लिए मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे अभी, उनमें से हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। योगफल के लिए SN बराबर लिखेंगे n/2 × a + an, पहला पद और अंतिम पद। तो n कितने हैं, 16 पद हैं, बटे लिखेंगे 2, पहला पद कितना है आप कहेंगे 3, अंतिम पद कितना है आप कहेंगे 48। ठीक है, इसको हल कर लो बस, चाहे ये वाला लगा लो फॉर्मूला और चाहे आप लगा लो SN बराबर n/2 × 2a + n-1 × d, तभी वही आ जाएगा। ठीक है, 2 8 16, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा इधर, गुणा 48 3 51, 8 1 48 40, मतलब 408 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा 408। चलो अगला देखो आप लोग, और अगला जो है वो आपके सामने यहाँ पर है, क्या कह रहा है, इसको सही तरीके से समझना है आपको। ठीक है, अगला आपको कह रहा है सवाल नंबर 5 कि 1 से लेकर 10 तक का योग 55 है, तो 6 से लेकर 60 तक का योग क्या होगा, ये कह रहा है। अब देखो 6 + 12 + 18 + 24 + डॉट का 60, ये है। आप एक हिसाब लगाओ इसमें, देखो 6 सभी में कॉमन मिल जाएगा, 6 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, ऐसे करके कॉमन मिल जाएगा, और 6 × 60। और इसका योगफल हमें देखो किताब में दे रखा है 55, तो लिखेंगे 6 × 55, इसका मान दे रखा है। तो 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 पंचे 30 3 33, तो ये आपका हो जाएगा 530। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें देखा है कि यहाँ पर आपको 1 से लेकर 10 तक का योग दे रखा है 55, और 11 से लेकर आपसे पूछा है 20 तक का योग। अगर देखो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि 11 + 12 + 13 + डॉट ये कहाँ तक पूछ रहा है, यहाँ तक 20 तक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इसका योग बताना है। आप जानते हैं योग का फॉर्मूला क्या होता है, एस से होता है n/2 × a + an, पहला और अंतिम पद हमें दे रखा है, इसलिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, अंतिम पद वाला। अगर यहाँ पे बात करें तो n कितने हो जाएंगे, 11 से लेकर 20 तक कितनी संख्याएं होती हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, आप कहेंगे 10 संख्याएं होती हैं, तो 10 लिख लीजिएगा। देखो इसका यूज नहीं करेंगे तब भी लग जाएगा, देखो 10 लिख लिया, बटे में 2 लिख लिया। पहला पद कितना है इसका 11 है, तो 11 लिख लेंगे, और अंतिम पद कितना है 20 है, तो 20 लिख लेंगे। बस इसको हल कर लो, 2 पंचे 10, तो हो जाएगा 5 × 20 30 31 31 हो जाएगा, 5 1 5 5 3 15, 155। कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 155। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, समझना ये भी अच्छा सवाल है। यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि देखो यहाँ दे रखा है इन्होंने 1 से लेकर 2 फिर 3 डॉट है 49 तक, उसके बाद में आपका है 50, ठीक है, फिर है प्लस 48, नहीं 50 के बाद में 49 है, 49 + 48, ठीक है इतना, और प्लस डॉट आपका रखा है 3 + का 3 + का 2 + का 1, यही तो दे रखा है। अब आप समझो यहाँ पर 1 से लेकर 49 तक का योग ये निकाल लीजिएगा, और इधर से देखो 1 से लेकर ये 49 तक का योग ये निकाल लीजिएगा, और प्लस का 50 जोड़ दीजिएगा। समझना आप लोग मेरी बात को अच्छी तरीके से ध्यान देना। 1 से लेकर पहले आप क्या करेंगे 49 तक का योग निकालेंगे, निकालो पहले निकाल दो, क्या हो जाएगा योग 1 से 49 तक का योग। देखो एस एन क्या होता है, n/2 × 2, नहीं 2a वाला मत लगाओ, a + an लगा लो यहाँ पर। देखो योग n कितने हैं 49 पद हैं, 1 से 49 तक, तो 49 पद हो जाएंगे, बटे 2 कर लो। पहला पद कितना है आप कहेंगे 1, अंतिम पद कितना है आप कहेंगे 49, तो 49 लिख लो। तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 49/2 × 50, ये 2 से कटेगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 25, तो 25 से गुणा कर दो इसका 49 में, 25 से गुणा कर दो आप 49 में। 25 नेमा होता है 225 का 5, हाथ से लगा 22, और 25 को 122 हो जाएगा आपका 122, मतलब 1225 आ जाएगा।
1225 आ जाएगा। क्या चीज़ आएगा? 1 से लेकर 49 तक का योगफल कितना आ जाएगा? 1225। थोड़ा सा बेक करते हैं इसको, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1225 आ जाएगा, ध्यान रखना। थोड़ा सा बेक कर लें इसको हम। अब देखो आप लोग, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का योगफल कितना आया? 1225। हमने लिख दिया 1225। ये बीच में 50 दे रखा है, हमने लिख दिया प्लस का 50 प्लस। अब देखो, इसका 1 से लेकर 49 तक का, इसका भी अगर योगफल अगर 1225 है तो इसका भी योगफल कितना होगा? 1225 होगा। ये भी लिख दिया 1225। अब सभी को जोड़ दो आप। जोड़ो सभी को। देखो 1200, ये 1200, ये 2400, 25 25 50, 2450, ये 50, कितना हो जाएगा? पूरा हो जाएगा आपका 2500। ये कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। 2500 का मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बात को समझ गए होंगे। क्या कह रहा है? 1 से लेकर 49 तक प्लस 50 और प्लस 49 से लेकर 1 तक। तो मतलब 1 से 49 तक का योग 1225, बीच में आपका आ रहा है 50, उसको भी जोड़ लिया और 1 से 49 तक को भी जोड़ लिया गया, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 2500। बात समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर सवाल नंबर अगला देखेंगे। अगला सवाल आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको समझो आप लोग। अगला सवाल हमारा कह रहा है, यहाँ पे देखना इसको, कि यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योगफल 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या है? यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योगफल, हम लिख लेते हैं डायरेक्ट कि 7 क्रमिक पूर्णांक आपके कौन कौन से हैं। ये मान लें, अगर एक x है आपका तो दूसरा हो जाएगा x+2, फिर हो जाएगा आप x+4। सम है, सम या विषम हो तब भी यही मानेंगे, या सम हो या विषम हो। फिर x+6, फिर ठीक है, इतना ही हो गया। फिर x+8, x+10, कितने हो जाएंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मान लें तो x+12। हमने ये पूर्णांक मान लिए 7। अब कह रहा है कि इनका योगफल कितना है? 140 है। इनका योगफल कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7x प्लस 4 2 6 6 12 8 20 30 40 42 प्लस 42 बराबर है आपका 140। इसको हल कर लो। 7x बराबर आ जाएगा आपका, घट जाएगा 140 से 42 आ जाएगा आपका 98। 7 1 7, 7 चौक 28, तो x आ जाएगा 14। पूछा क्या गया है हमसे? हमसे पूछा गया है सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? x+12। क्या है? x+12 है। x का मान है 14 और 12 जोड़ लो, 26 हो जाएगा। कह रहा है कि 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है तो न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा? 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योगफल कितना है? 133 है। तो आपसे पूछा गया है न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, ये तो पूछा गया है। देखो 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योगफल, तो इसके लिए भी यही मानना पड़ेगा x+2, ठीक है, x+4, ऐसे मानना पड़ेगा। x+6, चाहे सम हो चाहे विषम हो। और विषम के लिए एक तरीका होता है, वो भी बता देंगे, ठीक है। अभी 1 2 3 4, ये 5, ये 6 और ये 7, 7 तो हो गई। फिर देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हुई यहाँ तक। एक संख्या छूट गई बीच की, x+8 छूट गई है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7। लिख नहीं रहा यहाँ पे, देखो 1 मिनट, ये 12। तो ये आपकी 7 संख्याएं हो गई। और कह रहा है कि इनका योगफल कितना है? 133 है। तो पहले तो आप लोग इनका योगफल चेक कर लीजिएगा। देखो कितने x हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो लिख लें यहाँ पर कि 7x प्लस 2 4 6 6 12 10 22 23 24 34 और 8, 34 और 8 कितना हुआ जाकर? 34 10 44, 2 गया 42, 42 हुआ जाके, तो 42 लिख दो। बराबर कितना? 133 है। इसको हल कर लो। 7x बराबर आ जाएगा आपका 133 माइनस का 42। ये कितना बचा आपका यहाँ पर? 1, और यहाँ पर कितना बचा? 9, 91 बचा। 7x बराबर, तो x का मान आपका जाएगा 13। तो पूछा गया है तो न्यूनतम विषम पूर्णांक न्यूनतम हो जाएगा आपका 13। x का मान पूछा गया है 13। अब दूसरी कंडीशन देखो। अच्छा दूसरी बता दें आपको, सम में नहीं लागू होगा, इसे विषम में लागू होगा, ठीक है। ये विषम पूर्णांक और संख्याएं विषम होनी चाहिए, जैसे 5 होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 3 संख्याएं 5 या 7, ठीक है, तब लगेगा, ठीक है। अब कैसे लगेगा? देखो यहाँ पर 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योगफल 133 है,
तो 1 2 3 4 5 6 7 कितना है 133 है। तो लिखेंगे 133 और 7 संख्या है तो 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 कितना बचा नहीं 7 1 7 6 7 दिन 63 19 आ गया। 19 क्या आएगी 19 आपके बीच की संख्या आ जाएगी 19। ये कितनी आ जाएगी 19। अब संख्याएं सभी लिख लो फिर निकाल के यहाँ पे देखो कैसे लिखोगे। 19 के विषम है सभी तो विषम दो बाद में आती है। 19 के बाद 21 आ जाएगी उसके बाद 23 आ जाएगी उसके बाद आपकी आ जाएगी 24 25 आ जाएगी। इसके पहले आ जाओ ये आ जाएगी आपकी 17 इससे पहले आ जाओ 13 नहीं 15 इससे पहले आ जाओ 13 फिर 2 15 2 17 2 19 21 23 25 सही है। अब आपसे पूछा क्या गया है आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि सबसे न्यूनतम विषम पूर्णांक कौन सा होगा छोटा तो ये हो जाएगा 13। तो इस प्रकार से इस सवाल को लगा सकते हैं ठीक है। उससे भी लगा सकते हैं इससे मैंने आपको दोनों तरीके यहाँ पे बता दिए हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है देखो इसको समझो। अगला सवाल कह रहा है कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग है 1350 तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा ये कह रहा है। 3 की बात कर रहा है तो 1 2 3 निकालो यहाँ पे संख्या देखो 1350 है 3 से भाग कर दो आप लोग तो 3 3 चौको 12 23 15 0 ठीक है कितनी आ गई 403 क्रमिक पूर्णांकों का योगफल है। या इसको ऐसे लगा दो देखो इसको छोड़ो से विषम वाला नहीं यहाँ पे है। सब जब विषम वाला होगा तब लगाते हैं इसे ठीक है। तीन क्रमिक पूर्णांक है अगर एक x है दूसरा कितना हो जाएगा x + 1 और फिर कितना हो जाएगा तीसरा x + 2 ऐसे लगाओ। इनका योगफल है 1350 तीनों को जोड़ लो हो जाएगा 3x ये 3 बराबर है आपका 1350। 3x का मान निकालो यहाँ से 3 घट जाएगा आ जाएगा 1347 3 से काटो 3 चक्को 12 3 चक्को 12 3 27 एक आ जाएगा आपका 449। तो आपकी पहली संख्या आ जाएगी 449 दूसरी 450 फिर 451 तीन संख्या आ जाएंगी। अब आपसे क्या कह रहा है आप देखो कह रहा है तो सबसे छोटी सबसे बड़ी का योगफल सबसे छोटी सबसे बड़ी इनका योगफल जोड़ दो 9 10 का तो एक 449 से एक आपकी 451 है इनको जोड़ लो आप लोग तो 4 4 8 ये हो जाएगा 900 जोड़ने पर ये 900 हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। बात समझ में आ गई होगी। 3 क्रमिक पूर्णांक थे तो मैंने एक x मान लिया दूसरा x + 1 तीसरा x + 2 और आपका सवाल सॉल्व हो गया। आपके सामने देखिए अगला सवाल आ गया है सवाल नंबर 11। 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखो 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की ठीक है। देखो 100 और 200 के बीच की संख्याएं बतानी है आपको उनका योगफल बताना है। देखो 3 से कैसे भाग करें 100 में निकालेंगे कैसे देखो 3 3 9 एक बचा 0 रह गया। यहाँ पे अगर 2 होता तो पूरा पता चला जाता 3 चक्को 12 मतलब यहाँ पे 2 होना चाहिए था 102। और इधर देखते हैं 200 2 से भाग करेंगे 3 से तो 3 18 कितना बचा आपका 2 0 लगाया 3 18 2 कम करें इधर करने आपका 198। तो समझो आप लोग तो संख्याएं लिख लेंगे पहले हम लोग। तो संख्याएं पहली संख्या बनेगी 100 और 200 के बीच में 3 से भाग होने वाली 102 क्योंकि 100 से अगर 100 में अगर हम 3 से भाग करेंगे होगा नहीं फिर 101 में करेंगे नहीं होगा तो 102 में हो जाएगा तो 102 हो जाएगी फिर 102 के बाद में 105 3 का अंतर रहेगा ना फिर 108 थर्ड लास्ट में क्या बनेगी 198 ठीक है। 198 3 से भाग हो जाएगा 199 में नहीं होगा 200 से नहीं होगा। तो कह रहा था कि 3 से गुणा करके बनी संख्या 100 और 200 के बीच की सही संख्याओं का योग। तो इसका हमें योग निकालना है। योग निकालने से पहले हम निकालना है कि इसमें पद कितने टोटल हैं। तो पहले an से हल करेंगे तो a + n - 1 × d इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम पद निकाल लेंगे कि पद कितने हैं। तो ये हल कर लो इसको। an मतलब होता है अंतिम पद कितना है 198 है और पहला पद कितना है 102 है प्लस n का पता नहीं है मैं इंटू 1 d का मान कितना है इसका डिफरेंस कितना है आप देखो 3 d का मान मतलब डिफरेंस कितना है 3 तो 3 लिख देंगे यहाँ पर। तो 198 से 102 माइनस हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा n - 1 × 3 तो ये कितना हो जाएगा आपका 96 इक्वल टू हो जाएगा n - 1 × 3। इसको देखो 3 से हटाओ यहाँ से 3 3 9 3 2 6 तो यहाँ से n का मान निकालेंगे n आ जाएगा देखो आपका 1 इधर पहुँच जाएगा तो 33 हो जाएगा। n का मान क्या आ जाएगा आपका 33। अब आपको क्या निकालना है इसका योग निकालना है और योग के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया था ना s n बराबर देखो यहाँ पे लिखते हैं चलो थोड़ा सा
इसको हटाते हैं, योग के लिए लिखते हैं। देखो समझो, योग के लिए फॉर्मूला होता है कि एस एन बराबर एन अपान 2 इंटू ए प्लस ए एन, ये होता है। चलो मान रख लो इसमें आप लोग। एन का मान कितना है 33, तो 33/2 33, और ए का मान कितना है 102, और अंतिम पद कितना है आप कहेंगे 198। बस अब हल कर लो इसको, क्या करना है आपने, 198 और 200 300, ये हो जाएगा आपका 300 इतना, और 2 से भाग करेंगे तो आपका कितना बचेगा 150। 33 से हल कर लो, 33 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, और 33 का 5 में करेंगे तो 15 5 165 का 5 यहाँ लगेगा 16, और 33 सेकंड 33 और 16 हो जाएगा 49, तो हो जाएगा आपका 4950। गुणा अगर सही हुआ है तो आपका हो जाएगा 4950। ठीक है, तो 33 का 150 में गुणा करके देख लो, 0 का 0, 15 45 का 5 यहाँ लगा 4, 15 45 4 49, सही है बिल्कुल 4950 हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कह रहा है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा। ठीक है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। जब कभी भी प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, योगफल होता है n² होता है, किसी विषम के लिए होता है n²। जैसे आपसे 20 का पूछ रहा है तो 20 का क्या हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर कितना होता है आप कहेंगे 400 होता है, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर योग 400 हो जाएगा, ऐसे ही आंसर। ठीक है, तो प्लस n की बात करें तो इसका सीधे स्क्वायर करते हैं। ठीक है, विषम n की अगर बात करें तो उसका सीधे हम करेंगे स्क्वायर। अगला देखो सवाल, अगला सवाल आपसे कह रहा है, यहाँ पे इसको समझना है सही से। ठीक है, सवाल कह रहा है यहाँ पर कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्या है। देखो अगर एक संख्या आपकी x है, 3 से विभाजित होती है तो 3 जोड़ लो, दूसरी हो जाएगी x+3, और तीसरी हो जाएगी x+6। बस 3 संख्याएं हो गई आपकी। 3 से विभाजित होने वाली 3 से भाग हो जाएगा। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, इनका योग 72 कर दो, तो इनको जोड़ लो सभी को, बस तो हो जाएगा आपका 3x + 3 6 9, इनका योग हो जाएगा आपका 72। यहाँ से 3x को हल करेंगे तो 9 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर 63, 3 1 2 नीचे 3 1 3, ये आ जाएगा आपका 21। x का मान कितना जाएगा 21। आपसे क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी x+6, 21 + 6 हो जाएगी 27। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 27, छोटी पूछता तो 21। ये देखो 101 से लेकर 200 इनका योगफल पूछा गया, क्या हो जाएगा, यही तो पूछा गया है। चलिए ठीक है, आपको पता है योगफल के लिए सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू a + an, ये होता है। तो देखो n कितना है, इसमें पद कितने हैं, टोटल 100 पद हैं बटे 2। पहला पद कितना है आप कहेंगे 101 है, अंतिम पद कितना है 200 है, इसको हल कर लो तो ये कटेगा, ये 50 से आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 50 गुणा ये हो जाएगा आपका 301, 0 का 0, 5 1 5, 0 5 3 15, 15 0 50, 15 0 50 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे आप लोग सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर, समझो इसको। अगला सवाल कह रहा है कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 225 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। 5 से विभाज्य 3 क्रमागत, 5 से विभाजित तो अगर एक x है, दूसरी हो जाएगी आपकी x+5, और फिर हो जाएगी x+10, 3 संख्या हो जाएंगी, इनका योगफल कितना है 225। जोड़ लो सभी को, 3x + 15 बराबर हो जाएगा आपका 225। इसको हल करेंगे, 3x का मान निकालेंगे, 15 घटाएंगे बचेगा 210, 3 7 21 70, x का मान आ जाएगा 70। सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी x+10, 70 और 10 80, सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 80। अब इसमें देखो क्या कहता है, 91 से लेकर 140 का मान बताइएगा, इसका जोड़ बताना है। कुछ नहीं समझो, पहले इसका n निकालेंगे, n कितने इसमें है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a + n - 1 इंटू डी। इसको अप्लाई करो, पहले यहाँ से n का मान निकालो, फिर इसका sn निकाल देंगे योग, और अंतिम पद कितना आपको दिया गया an,
140 बराबर पहला है कितना 91 प्लस n कितना है पता नहीं, पता करना है। और d कितना है पता आपको 1 है। तो 140 से 91 माइनस कर लो, इधर ज़्यादा बड़ा क्या बचेगा n-1 बचेगा, इतना बचेगा। ठीक है, एक इधर ले आओ आपका, तो 140 और ये एक आएगा इधर, तो माइनस का 91 है प्लस का 1 हो जाएगा बराबर n। तो मतलब n का मान कितना जाएगा 140 माइनस 90, यानी आपका n बराबर आ जाएगा 50। n कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। जब n 50 आ जाएगा तो आपको करना क्या है, ऐसे निकालना है। तो क्या लिखेंगे n/2 इंटू ए प्लस ए एन, यही तो लिखेंगे। n का मान है आपका 50, तो लिखेंगे 50/2 और a का मान है 91 प्लस अंतिम पद 140। इसको हल कर लो, 2 से काटेंगे 25 बच जाएगा। तो यह जाएगा आपका 25 गुणा आपका जाएगा 1 और 9 4 13 का 3 हाथ लगाए 231। 231 का 25 में गुणा करना है, गुणा करो चलो इसका। तो 25 सेकंड 25 का 5 हाथ से लगा 2, 25 या 75, 277 का 7 हाथ से लगा 7, 25 2 50 7 57, तो 5775 आपका आ जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, लगातार 4 विषम संख्याओं का योगफल 208 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। अगर संख्या विषम या हो चाहे सम हो, मानना है इसे प्रकार से हमें। ठीक है, अब हमसे कह के आ रहा है कि इनका जो योगफल है 208 है, जोड़ लो आप भी। 4x प्लस 12 208, 4x बराबर 208 से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 196। 4 चक्कू 16, 4 नम 36, तो आपका आ जाएगा x का मान 49। बड़ी पूछी गई है तो हम क्या करेंगे, x प्लस 6 है तो 49 प्लस 6 कर देंगे, बस 55 हो जाएगा। चलो अगला देखो आप लोग सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है, अंतर 20 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा। यही तो कह रहा है सवाल, कह रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 20 है, 80 है, तो पूर्णांक अगर x y है तो इनका योगफल कितना है 80 है। इनका अंतर कितना है x माइनस वाई कितना है, आपको 20 दे रखा है। पूछा गया वर्गों का अंतर कितना होगा। वर्गों का अंतर मतलब आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये तो पूछा गया है। अगर हम लोग इनका आपस में गुणा कर दें, जैसे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 80 गुणा 20, इनका गुणा कर दें, चलो गुणा करो तो हो जाएगा आपका a प्लस बी, माइनस क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 8 दूनी 16 00, तो कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। अगला देखो, दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है, उनके वर्गों के बीच अंतर 207 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो ऑप्शन से लगाएंगे इसको। ठीक है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 9 है, इसके बीच का अंतर देखो कितना है 17 18 9। इसके वर्गों के बीच का अंतर देखो 17 का वर्ग 289, 8 का कितना होता है 64, निकालो अंतर, तो 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 225 हो जाएगा, है 207, तो पहला वाला गलत हो जाएगा ऑप्शन। दूसरा देखो 16 का वर्ग कितना होता है 256, 7 का कितना होता है 49, अंतर निकालो। 16 से 7 जाए 9 जाएगा, कितना बचेगा 16 से आपका 9 जाएगा 7, 4 से 4 जाएगा 0, 2 का 2, 207 आ गया आपका अंतर। और 16 और 7 का डिफरेंस निकालोगे ऐसे ही, 16 और 7 का अंतर निकालो तो 9 आ जाएगा। तो कह रहा है सवाल कि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 9 है। ठीक है, और उनके वर्गों के बीच का अंतर कितना है, तो उनका वर्ग करेंगे, 16 का वर्ग हो जाएगा 256, 7 का 49, 207 आ जाएगा इसका अंतर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा था ना, इसलिए। सवाल नंबर 20 देखेंगे, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो, उनका गुणनफल 320 है, तो इन संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा। अच्छा देखो, दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है, तो आपकी संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो आपकी हो जाएगी 1, मतलब x हो जाएगी, एक हो जाएगी आपकी 5x, यही तो हो जाएगी संख्या, ये संख्याएं हो जाएंगी। अब आपसे कह रहा है कि इनका गुणनफल 320, तो x गुणा 5x बराबर दे रखा है आपको 320, 5 से काटो 5 छक्का 30, 5 चक्कू 20, एक्स स्क्वायर का आया 64, तो x का आपका आ जाएगा 8, बताओ x का 8 आ जाएगा। तो आपकी संख्याएं हो जाएंगी, एक हो जाएगी 8, एक हो जाएगी 8 पंचे 40, एक थी x, एक थी 8x 5x, तो एक संख्या आपकी हो जाएगी 8, एक हो जाएगी आपकी 8 पंचे 40। अब पूछा गया इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर क्या होगा, वर्गों के बीच का अंतर ये पूछा गया।
8 का वर्ग कितना होता है 64, 4 का कितना होता है मतलब 40 का 1600, इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा 1536। तो 1536 हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। बात समझ में आ गई होगी। एक संख्या अगर आपकी x है, दूसरी हो जाएगी 5x, इनका गुणनफल 320 है, तो हमने इसको हल कर लिया है, फिर इसका आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगला देखिएगा सवाल आप लोग। सवाल कह रहा है हमारा कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योगफल 145 है। किन दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 145 है निकालो। 8 का वर्ग कितना होता है 64, 9 का कितना होता है 81, 5 8 से 14 के 45, तो ये वाला सही हो जाएगा आपका। 8 का 64, 9 का 81। दूसरा चेक कर लो, 6 का 36, 7 का 49, 15 का 5 है लगाएगा 85, ये गलत हो जाएगा। फिर ये सभी गलत हो जाएंगे ऐसे, तो आपका पहला ही सही आ गया। ठीक है, दो संख्याएं जिनके वर्गों का योग 145, तो 8 का वर्ग 64, 9 का 81 जोड़ोगे 145 आ जाएगा। अगला देखो आप लोग। कह रहा है कि 3 लगातार विषम संख्याओं के वर्ग का योग 1595 संख्याएं कौन कौन सी हैं। कोई दिक्कत नहीं, देखो चेक करो। 19 का वर्ग कितना होता है 361, 21 का 441 और 23 का 523, 529, इसको लिख लो 529, जोड़ लो। 9 10 11 का 1, हाथ लगा 1, अंतिम अंक कितना आया 1, आना कितना चाहिए 5, तो ये तो होगा नहीं, पहला वाला नहीं होगा। चलो दूसरा चेक करते हैं। 17 का होता है 289, 19 का होता है 361, 21 का होता है 441, 9 10 11 का 1, हाथ से लगा 1, लास्ट में कितना आया 1, लेकिन लास्ट में है कितना 5, तो ये वाला भी नहीं होगा। चलो अगला चेक करते हैं। 21 का 441, 23 का 529 और 25 का हो जाएगा 625, इसको जोड़ लो। तो 9 10 15 का 5, यहाँ से लगा 1, 4 2 6, 4 4 8 1 9, 9 6 15, 1595, इसका हो गया 1595 योग। संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी 21 23 25, समझ के तो आप लोग ऑप्शन से लगाओगे तो जल्दी लग जाएगा बस। तो इस प्रकार से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखो क्या कह रहा है आपसे कि 20 को दो ऐसे भागों में बांटिए कि दोनों भागों के वर्ग का योग 232 हो। दोनों भागों के वर्गों का योग कितना हो 232। तो देखो 20 का अगर ये वाला भाग मान लो, अगर ये वाला भाग है तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, 14 का कितना होता है 196, तो 6 से बड़ा का 2, हाथ से लगा 1, 9 10 11 12 13 का 3, हाथ से लगा 1, 232, तो कितना हो जाएगा 6 और 14, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर इसमें ना आता तो अगला चेक कर लेते। जैसे अगला में मान रखते हैं 8 का कितना होता है 64 और 12 का 144, इसमें मान रखते हैं हम लोग, तो 8 10 का जो लगा 208 आ जाता। लेकिन चाहिए कितना 232, तो 232 पहले में ही आता है, तो पहला ही सही है हमारा। दूसरा तो हमने बता दिया आपको, अगर पहला ना आता तो दूसरा चेक कर लेते हैं। चलो अगला देख लो। वे दो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं जिनके वर्गों का योगफल कितना है 52 है। बताओ कौन कौन सी हैं, चेक करो। देखो 2 का वर्ग कितना होता है 4, 7 का 49, 49 और 4 53, तो ये गलत हो जाएगा। 3 का कितना होता है 9, 5 का कितना होता है 15, 15 9 कितना हो जाता है 24, ये गलत। 4 का 16, 6 का 36, 6 6 12 का 2 हाथ से लगा 1, 1 2 और 3 5 52, कितना आया 52 आया। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी आपके दो ऑप्शन जो हैं वो आपके गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है कि कह रहा है सवाल कि दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है। संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना है, ये तो कह रहा है। बस देखो इसमें भी कुछ नहीं है, हमसे कह रहा है कि दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है, संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। पहली बात तो यह है संख्याएं 3 4 के अनुपात में है, तो संख्याएं एक तो हो जाएगी आपकी 3x, एक हो जाएगी आपकी 4x, दो संख्याएं हो जाएंगी। फिर इसके बाद में कह रहा है कि इन दो संख्याओं के घनों का अंतर 999, घन का अंतर, तो 4x इसका करेंगे घन माइनस 3x इसका करेंगे घन, इनका अंतर है 999। इसको हल कर दो फटाफट से एक बार। 4 का घन करेंगे, 4 चिको 16 चिको 64, ये हो जाएगा 64x³ माइनस 3 3 होते हैं 27x³ बराबर 999 घटा लो। 14 से 7 जाएगा 7, 5 से 2 जाएगा 5 से 2 जाएगा 3, 37x² बराबर कि x³ बराबर 999। अब जब हम 999 में 37 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 37 से यहाँ हटाओ, 37 यहाँ लिख लो, तो 37
दूनी कितना हो जाता है 74, बचा कितना 99, 74 जाएगा आपका, कितना बचेगा ये 5 2 252 259 बचा। ठीक है, सात से कटेंगे, 7 7 49 करना और 4 7 हैं 21 4 25, सही है। ये कट जाएगा आपका 7 से, ये 2 बार कटेगा, फिर बचेगा कटेगा 7 से। ये आप चाहें इसको हल करके देख लीजिएगा, ये 27 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक्स क्यूब का मान आ जाएगा 27, तो एक्स का मान निकालेंगे तो लिख सकते हैं एक्स क्यूब बराबर 27, तो लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 3 होते हैं 27, तो आपका एक्स का मान आ जाएगा 3। एक्स का मान आपका कितना आ गया 3 आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया है ये देख लो, आपसे पूछा गया है कि छोटी संख्या का वर्ग, एक्स का मान 3, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 3 3 9, छोटी संख्या 9 हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी 3 चौको 12, एक संख्या आपकी हो जाएगी 9, एक संख्या आपकी हो जाएगी 12। अब जो पूछे बता दो, छोटी संख्या का वर्ग 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9 का वर्ग होता है 81, 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है, तो 81 हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ गए होंगे आप लोग, आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखो आप लोग कि उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल कितना है 15 है, ये कह रहा है ना। देखो अगर संख्या एक एक्स है, एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 2 है, इनका योगफल कितना है 15, इनको जोड़ लो पहले। 3x प्लस 3 बराबर कितना है 15, 3x बराबर हो जाएगा आपका 12, 3 चक्कू 12, x आ जाएगा आपका 4। संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, एक हो जाएगी 4, एक हो जाएगी 5, एक हो जाएगी 6। इनका पूछा गया गुणनफल, इनका करना है गुणा, 4 पंचे 20, छंगा 120, 120 हो जाएगा। अब देखो आप लोग अगला सवाल आपके सामने है, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 को जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से भाग करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या का गुणज है, ऐसे पूछ रहा है। देखो क्या कह रहा है कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल, 71 है, एक अज्ञात संख्या पता नहीं हमें क्या है, x मान लो, इसका गुणनफल हो गया। मैं 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है, संख्या मिल जाती है। उस नई संख्या को 7 से भाग करके, इसे 7 से ये संख्या मिल जाती है, इसे 7 से भाग करके भागफल प्राप्त, 7 से भाग करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है, बराबर 98 भागफल आता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या किस संख्या का गुणज है। तो पहले तो हमें x का मान निकालना है, कैसे निकालोगे, 7 से गुणा कर दो पहले। तो 71x प्लस 47 बराबर 7 8 56 का 6 हासिल लगा 5, 7 नेम 63 5 68, 47 घटा लो, तो 71x बराबर आपका आ जाएगा 686 माइनस 47, तो आपका आ जाएगा, देखो यहाँ पर 71x बराबर आ जाएगा आपका 16 से 7 जाएगा 9, 7 से 4 जाएगा 3, और 5 से, तो ये 539 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नहीं 639, ये आपका जाएगा 639, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका 16 से जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पे 5, यह बचा आपका 5 से 4 जाएगा 3 बचेगा, 6 का तो 6 बचेगा, सही है बिल्कुल। और 71 से इसको काटो तो ये कटेगा 9 से, तो x का मान आ जाएगा आपका 9। पूछा गया है कि वह अज्ञात संख्या मतलब 9 जो है किसका गुणज है, आप बताओ। 2 का गुणज है, 4 का, 5 का, 3 का, किसके पहाड़े में 9 आता है, आप कहेंगे 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो आपका हो जाएगा 3 का गुणज। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग क्या कह रहा है यहाँ पर, समझो इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं के योगफल को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए तो गुणनफल 247 114 आता है, तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखो यदि दो संख्याओं के योगफल को, दो संख्या हैं मान लेते हैं, एक x है एक y है, हमने ये मान ली संख्याएं दो हैं हमारी। यदि दो संख्याओं के योगफल को, अगर योगफल को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए, एक संख्या बाद योगफल को मान लो x से गुणा कर दें, तो गुणनफल कितना आता है हमारा है 247 आता है। और
एक बार अगर हम x प्लस बाई योगफल को दूसरी संख्या से गुणा कर दें, अगर बाई से गुणा कर दें तो 114 गुणनफल आता है। तो उन तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, हमसे ये पूछा गया है। हम एक तो हमारा ये हो जाएगा समीकरण और एक हमारा ये समीकरण हो जाएगा। योगफल कैसे निकालेंगे, देखो सबसे अच्छी व्यवस्था ये है, समझ गए होंगे आप लोग। यदि दो संख्याओं के योगफल को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा कर दिया, जैसे योगफल हुआ एक्स बाई का, एक्स प्लस बाई हमने एक्स से गुणा कर दिया, फिर एक्स प्लस बाई को हमने बाई से गुणा कर दिया, अलग अलग गुणा कर दिया, तो गुणनफल हमारा 247 114 आ गया। इसको हल करना है, हम दोनों समीकरण को जोड़ लेंगे। देखो कैसे, एक्स प्लस बाई इंटू एक्स, ये तो जुड़ गया इधर वाला देखो लिखेंगे, प्लस एक्स प्लस बाई इंटू बाई बराबर, इधर जोड़ लो 247 प्लस 114, एक्स प्लस बाई इंटू एक्स प्लस बाई, ये कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो क्या बचेगा आपका एक्स प्लस बाई बचेगा बराबर 7 4 11 का 1 हाथ से ले 5 6 और 361। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 361। तो यहाँ से निकालेंगे मान एक्स प्लस बाई बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट 361, ये आपका आ जाएगा 19, कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। ठीक है, तो उन संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, योगफल पूछा गया एक्स प्लस बाई का मान, और एक्स प्लस बाई का मान आपका कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का जोड़ 24 है, उनका गुणनफल 143 है, उन संख्याओं का उनके वर्गों का योग कितना होगा। दो संख्याओं का जोड़ 24 है, दो संख्या आपकी एक्स बाई है, तो उनका योग कितना है 24 है, उनका गुणनफल कितना है एक्स बाई बराबर 143 है। पूछा गया है उनके वर्गों का योगफल एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर कितना होगा, ये पूछा गया। ठीक है, देखो 143 का गुणनखंड कर लो, कितने हो जाएंगे 11 गुणा 13, 13 एकम 13 का 3 हाथ से लगाए, 1 13 का 13 14। तो अगर हम मान लें कि एक संख्या एक्स आपकी 11 है और बाई आपकी 13 है, तो इसमें मान रख के देखो, अगर एक 11 है एक 13 है तो उसका जोड़ कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 24। तो बिल्कुल सही बात है, जोड़ 24 हो जाएगा, संख्याएं 11 13 हो जाएंगी। इनके वर्गों का योग निकाल लो, 11 का वर्ग कितना होता है आप कहेंगे 121, 13 का कितना होता है आप कहेंगे 169, जोड़ लो, 10 का 0 हाथ से लगाए 1 9, ये 290, कितना हो जाएगा 290। अगला क्वेश्चन देखेंगे।